प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है मार्था और मरियम से हम क्या सीख सकते हैं। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ बेतनिया में जा रहा था तो वहाँ एक गांव में मार्था नामक एक स्त्री ने अपने घर में उसका स्वागत किया। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती रही, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और आगे आकर उसने कहा, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? मेरी सहायता करने के लिए उससे कहे। तो प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रियो, कई बार हमारे आत्मिक जीवन में हमारा रवैया भी मार्था की तरह ही होता है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर स्वीकार भी करते हैं और अपने घर में अर्थात अपने हृदय में उसका स्वागत भी करते हैं, परंतु हम न ही उसके पाँव तले बैठकर उसका वचन सुनते हैं और न ही उसे क्या भाता है, वो हमसे क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें, इसे जानने का प्रयास करते हैं। जब कोई अपनी ही समझ का सहारा लेते हुए प्रभु को प्रसन्न करने का, उसके लिए कुछ करने का प्रयास करता है तो प्रभु उससे क्रोधित नहीं होता, परंतु जब वो दूसरों के काम की ओर देखकर तुलना करते हुए अपना काम पूरे हृदय के साथ नहीं करता और अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, तो अपना काम उसे आपे के बाहर लगने लगता है, जो काम उसने आप ही चुन लिया होता है, और वो दूसरों को ही जिम्मेवार ठहराते हुए उन पर क्रोधित होने लगता है और प्रभु के पास उनकी शिकायतें करता है, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझता कि जिसे हमने अपने घर में उतारा है उससे सुनना और वो हमसे क्या चाहता है, उसे क्या भाता है, इसे समझना भी अवश्य है। इस बात को ही आत्मिक अर्थ में समझाते हुए प्रभु यीशु ने मार्था से यही कहने का प्रयास किया था कि चिंता करते हुए और घबराते हुए प्रभु के लिए काम करना उचित नहीं, और इसके साथ ही उसने कौन सी बात अवश्य है यह भी बताया। मरियम ने जो भाग चुना था वो ही भाग अवश्य है और उसकी दृष्टि में उत्तम है, और मरियम को आश्वस्त करते हुए उसने कहा था कि वो भाग उससे छीना न जाएगा, और वो भाग था प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनना, अर्थात दीन होकर प्रभु के सम्मुख आना, उसकी संगति में आना और उसका वचन सुनना। इस घटना को हम सांसारिक ज्ञान की दृष्टि से परखते हैं तो हम प्रभु पर ही दोष लगा सकते हैं कि उसने मार्था की भावना का आदर नहीं किया, परंतु इसे हम आत्मिक दृष्टि में परखते हैं तो हमें प्रभु की आत्मिक बातों की समझ प्राप्त होगी। मरियम जिस प्रेम भाव के साथ प्रभु से सुनने उसके पास बैठी थी, उसी प्रेम भाव से ही मार्था भी उसके लिए खान पान की व्यवस्था कर रही थी, परंतु किसे प्राथमिकता देना है इसे समझते हुए मरियम ने सही चुनाव किया था, जबकि मार्था ने इस बात को न समझते हुए अपनी ही मर्जी के अनुसार सेवा का चुनाव किया था। परंतु उसके पश्चात वो चिंता करने लगी, घबराने लगी, अपने आप को अकेला महसूस करने लगी और अपनी बहन मरियम पर क्रोधित होने लगी और प्रभु से उसकी शिकायत भी करने लगी। परंतु मरियम शांति के साथ प्रभु के वचन ग्रहण कर रही थी, जिससे प्रभु यीशु भी प्रसन्न रहा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में और उसके पवित्र आत्मा को अपने हृदय में स्थान देते हैं तो हमें प्रभु की बातों को सुनना भी अवश्य है, और हम उसे तब ही सुन पाते हैं जब हमारा मन प्रभु में स्थिर बना हो। यदि किसी के मन में चिंता हो, घबराहट हो, उसके मन में गलत धारणाएं हो, तो उसका मन प्रभु की ओर नहीं लगा रहता और वो प्रभु की बातों को, उसकी मर्जी को समझ नहीं पाता, और प्रभु की दृष्टि में क्या उचित है क्या अनुचित है इसके अंतर को भी नहीं समझ पाता, और उसका आचरण, उसका एक दूसरे के साथ किया गया बर्ताव भी प्रभु की दृष्टि में उचित नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति प्रभु के वचन का भी विपर्यास करने लगता है, क्योंकि उसके मन में वचन का बीज जड़ नहीं पकड़ता और वो फल नहीं लाता
और जब परीक्षा आती है तो वो बहक जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। जब हम प्रभु से सुन पाएंगे तो हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा को समझ पाएंगे और उसके अनुसार प्रभु के मार्ग पर चल पाएंगे, मसीह के वचन के अनुसार चल पाएंगे, मसीह की पहचान में बढ़ पाएंगे, परमेश्वर के राज्य की बातों को समझ पाएंगे, प्रभु की आत्मिकता में बढ़ पाएंगे और संसार के ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के ज्ञान से चल पाएंगे, जो ज्ञान हमारे चाल चलन से नम्रता सहित प्रकट होता है और हमारा मन मसीह में नया होता जाता है। इसलिए वचन कहता है कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और इसे परखने के लिए हमें प्रभु से सुनना अवश्य है। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन सुनते हैं तो हमें सच्ची शिक्षा और झूठी शिक्षा के अंतर की समझ प्राप्त होती है। वचन पढ़ना भी प्रभु से सुनना ही होता है, क्योंकि इसके द्वारा भी प्रभु हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा उसके प्रकाशन हम पर प्रकट करता है, और जब हम प्रभु की आत्मिक बातों पर मनन करते हैं, उसके वचन अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, तो हमारा हृदय निर्जल और सुखी जगह नहीं रहता परंतु जलमग्न होता जाता है, और इस स्थान में दुष्ट का, उसकी अशुद्धता का प्रवेश नहीं हो पाता, और उस जल के स्नान से प्रभु हमें शुद्ध करके पवित्र बनाता है, और हम इस संसार के सदृश न होकर प्रभु की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाता है, और इसके साथ ही हमारी आंखें भी निर्दोष होने लगती है, अर्थात हम प्रभु की आत्मिक बातों को देख पाते हैं, इसलिए कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है और हमें आत्मिक बातों को समझने की समझ और बुद्धि प्राप्त होती है, और उसे हम ग्रहण करें तो हमारा संपूर्ण शरीर भी प्रकाशमान हो जाता है, और इससे हम इस शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा पाएंगे, और यही हमारी आत्मिक सेवा है जो प्रभु को ग्रहणीय है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रभु के लिए सेवकाई ही न करें। जब प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में इस जगत में था तो उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। और यदि हम मसीह की देह है तो हमें भी जो वरदान प्राप्त हुआ है उसे एक दूसरे की सेवा में लगाना है, और सबके लाभ पहुंचाने के लिए ही हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। और जैसे हमारी भौतिक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक हिस्सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, और परमेश्वर ने ही उन अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके उस देह में रखा है, और उसके अनुग्रह के अनुसार ही हमें भिन्न भिन्न वरदान प्राप्त होते हैं। इसलिए उससे बढ़कर हमें अपने आप को नहीं समझना चाहिए और न ही दूसरे अंगों को तुच्छ समझना चाहिए या उन पर क्रोधित होकर अपना ही सहायक बनने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए, क्योंकि भले ही हर एक का कार्य अलग अलग है परंतु सब मिलकर एक ही देह है, और जो उस देह के अंग है वे एक दूसरे का बराबर ध्यान रखते हैं, और सभी प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। इसलिए हमारा आपस में प्रेम रखना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे का आदर करना भी अवश्य है, तो ही हम मसीह की देह है। इसे हम मार्था के बर्ताव से अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वो प्रभु की सेवा करने के लिए ही मरियम को डांट रही थी, परंतु उसे यह समझ न आया कि वो उसे प्रभु की बातें सुनने से मना कर रही है या उसे प्रभु से सुनने को तुच्छ जान रही है, और उसमें बाधा डालकर प्रभु यीशु का भी अप्रत्यक्ष रीति से अनादर कर रही है। वो उसके लिए खाने के विषय चिंता कर रही थी, जिसके वचन ही हमारे लिए जीवित रोटी है। मरियम संपूर्णतः परिपूर्ण थी ऐसा नहीं था,
यह मरियम वही थी जिसमें से प्रभु यीशु ने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी। यह मरियम वही थी जिसे अपने भाई लाजर की मृत्यु पश्चात रोते हुए देख प्रभु यीशु अपनी आत्मा में बहुत ही उदास हुआ था, क्योंकि वो प्रभु की बातों को समझ नहीं पाई थी। परंतु यह मरियम वही थी जो हरदम प्रभु से सुनती थी, जिस कारण वो प्रभु की पहचान में, उसके प्रेम में, उस पर किए गए विश्वास में बढ़ती गई थी और अंत तक उसमें दृढ़ बनी रही थी। प्रभु यीशु के जी उठने का प्रथम सुसमाचार भी प्रभु के आदेशानुसार उसी ने ही सुनाया था और प्रभु ने प्रथम दर्शन उसी को ही दिया था। मार्था भी प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करती थी। अपने भाई लाजर की मृत्यु पश्चात भी उसका विश्वास अटल था, क्योंकि उसने प्रभु यीशु से कहा था, हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। परंतु मार्था प्रभु यीशु की बातें सुनने के प्रति गंभीर नहीं थी। इस कारण वो प्रभु की बातें समझने में दुर्बल थी और वो प्रभु की बातों के विपरीत ही बातें करती थी। इस कारण उसका बर्ताव भी विपरीत हो जाता था। इसी कारण वो अपनी बहन मरियम पर क्रोधित हुई थी और प्रभु के सम्मुख भी उसकी शिकायत करते हुए कुड़कुड़ा रही थी। पतरस की पहली पत्री में कहा गया है कि बिना कुड़कुड़ाए हुए एक दूसरे की पहुनाई करो और जिसे जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। और यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और परमेश्वर के अनुग्रह से ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भिन्न भिन्न वरदान प्राप्त होते हैं। तो पवित्र बाइबल हमें कहती है कि जिसे भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा करने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। हर सेवकाई के लिए बुलाहट प्रभु की ओर से ही होती है, परंतु हर एक के लिए प्रभु से सुनने को ही प्राथमिकता देना अनिवार्य है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद प्रभु होकर भी अपनी सेवकाई के हर पड़ाव पर प्रथमतः पिता से सुनते हुए ही आगे बढ़ता गया। इसलिए वो निरंतर प्रार्थना किया करता था। प्रार्थना करना भी प्रभु से सुनना ही होता है, क्योंकि प्रार्थना प्रभु से बात करना और उससे सुनना होता है, जिससे हम पवित्र आत्मा से सामर्थ पाते हैं और परीक्षा में पड़ने से बचते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने पकड़वाए जाने के पूर्व भी जब उसकी घड़ी निकट आ पहुंची थी तो प्रथमतः अपनी रीति के अनुसार पिता से आज्ञा ली थी। वह अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में गया और उन्हें वहां बैठाकर पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ जैतून पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया। उन्हें प्रार्थना में जागते रहने के लिए कहकर वो उनसे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तब एक स्वर्गदूत सामर्थ देते हुए उसे दिखाई दिया और वह अत्यंत व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। उस घड़ी वो पिता से सुन रहा था और वो उसे प्याला पीने के लिए सामर्थ दे रहा था। इसलिए दूसरी बार उसने यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। और तीसरी बार भी उसने यही प्रार्थना करते हुए पिता की मर्जी का आदर किया और वहां से आकर अपने चेलों से कहा, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। और इस रीति से पिता से सुनने को ही प्राथमिकता देते हुए उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसने क्रूस पर अपना प्राण दिया, ताकि उसके जी उठने के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो
और हम मसीह में अनंत जीवन पाए। प्रियो, प्रभु यीशु ने मजबूरी में अपने प्राण नहीं दिए थे। वो व्याकुल इसलिए हुआ था कि वो पिता से अलग होने वाला था, क्योंकि उसका निर्दोष शरीर हमारे सारे पापों का बोझ उठाकर पापमय शरीर की समानता में पाप के बलिदान होने के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था। इस कारण उस समय उसका पिता से विरह होने वाला था, क्योंकि पाप के संग परमेश्वर की सहभागिता नहीं होती। और उस शरीर में हमारे पाप पर दंड की आज्ञा देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह मनुष्य देह धारण करके इस जगत में आया था, जो काम हमारे शरीर के कारण दुर्बल होने से व्यवस्था नहीं कर पाई थी। इसीलिए जीवन के आत्मा की व्यवस्था में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में ही हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था से सचमुच स्वतंत्र हो पाए हैं और हम अनंत जीवन के भागी हो गए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के बदले अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान चढ़ाने हमारे लिए ही इस जगत में आया था। वो ही हमारा अच्छा चरवाहा है, जो अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण भी देता है। और वो कहता है कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। और मेरे प्राण कोई मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। और हम देखते हैं कि क्रूस पर प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उसने अपना प्राण त्याग दिया और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो मरे हुओं में से जिलाया गया। उसका पुनरुत्थान हुआ, अर्थात पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें केवल उपदेश नहीं दिए, उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया था और मनुष्य की समानता में होकर मनुष्य देह की दुर्बलता को महसूस करते हुए वो आज्ञाकारी बना रहा और आत्मा के सामर्थ्य में चलता रहा, ताकि हम भी उससे सीखते हुए उसके पदचिन्ह पर चले। इसलिए उसने अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अर्थात हमें प्रभु से सुनना अवश्य है। 1 पत्रस 4:7 में कहा गया है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और तब ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आत्मिकता के साथ हर सेवकाई भी बढ़ती जाएगी और हर एक सेवा संपन्न होगी। भले ही उसमें कठिनाई का, विरोध का, निंदा का सामना करना पड़े, परंतु वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो प्रभु के पवित्र वचन ध्यान से अर्थात पवित्र आत्मा की अगुवाई में मन लगाकर सुनता है, वो ही उस पर मनन कर पाता है और उस पवित्र वचन को अपने हृदय में रख छोड़ता है और उन पर चलने लगता है। प्रभु यीशु ने कहा है, जो कोई मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और बरसा बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे ये वचन सुनता है परंतु उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और बरसा बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। इसलिए इफिसियों की पत्री में कहा गया है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही चलते हुए प्रभु यीशु मसीह से सुनना और उसे ही प्राथमिकता देना अवश्य है। तब ही हम प्रभु की मर्जी को समझते हुए उसके वचन पर चल पाएंगे। हम प्रभु की आत्मिकता में बढ़ पाएंगे और उसकी सेवकाई में भी बढ़ पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं
और वो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह आप ही है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।